अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक ऑलरेडी थंबनेल से भी आप दोस्तों को आइडिया हो चुका होगा। बड़ा क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रेटजीज़ जो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएंगी। आज के दिन के सेशन के अंदर जो चीज़ें आप दोस्तों को लर्निंग के अकॉर्डिंगली मिलेंगी, जिसमें डेली आउटपुट हम अपने माइंडसेट में क्या रख सकते हैं, और देन इसी तरह हम अपना टारगेट किस तरीके से सेट कर सकते हैं जिसमें लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीज़ें शामिल हैं। अतल मकान कोशिश किया करें कि जब भी आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह लिखता हूँ कि लॉस पेनल्टी जो है, इसको हम अपने माइंडसेट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हुए देन उसके बाद हम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि प्रोटेक्टिंग कैपिटल या कैपिटल का प्रोटेक्शन हम किस तरीके से लेकर चल सकते हैं और एक बड़े नुकसान के साथ में हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, सेकंड टॉपिक रहेगा आज के दिन। थर्ड वन का टॉपिक होगा पावर ऑफ 5% डेली ग्रोथ स्ट्रेटजी विद मार्टिंगेल बोल लें या विद कंपाउंडिंग बोल लें। अब कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स एक ऑलरेडी जो अकाउंट है, अकाउंट का लॉग इन पासवर्ड यूज़र, वो भी आप दोस्तों के साथ में शेयर अप किया जाएगा, जिसके अंदर 15 दिन के अंदर की जाने वाली ट्रेड अप टू $100 से अराउंड 945 की एक ग्रोथ रही। आप उसको खुद भी लॉग इन करते हुए चेक कर सकते हैं। 100 ट्रेड बोलें या 100 डेज बोलें, यानी आप 100 ट्रेडें अगर कंप्लीट करते हैं या 100 डेज़ के अंदर आप डेली की एक ट्रेड कंप्लीट करते हैं ऑन $100, तो उस पे लिए जाने वाला जो रिज़ल्ट होगा या होने वाला जो रिज़ल्ट है वो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर करूंगा मुकम्मल डिटेल के साथ। अब HLS क्या होता है? हैवी लॉट साइज़, हैंडसम लॉट साइज़, या एक वो स्पेसिफिक मार्केट का पिन पॉइंट एरिया जहां से हम 20 to 30 पिप एक्सपेक्ट करते हैं किस तरीके से निकालेंगे। हमारा जितना भी एक फोकस रहता है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, ट्रेडिंग करते हुए हमारा मेजर फोकस हमेशा ईच एंड एवरी टाइम हम सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे फोकस करते हैं कि हमारे ओन कैपिटल के ऊपर होने वाली जो परसेंटेज है वो क्या है, ना कि हम डॉलर के ऊपर अपना फोकस करते हैं। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है इस टाइम पे, इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी या इंडस्ट्री के अंदर, कि हमारा जो भी है कैपिटल है, मिनिमम की अगर बात करें अराउंड $100, $500 या $1000, ये मिनिमम में आते हैं। मैक्सिमम की बात करें अब $5000, $10,000, 50,000, $1,00,000 और $1 million। तो छोटे कैपिटल के ऊपर में बड़ा प्रॉफिट तो बन जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन बोलें, या किसी भी किस्म के डर खौफ के बगैर हम बड़े प्रॉफिट तक होल्ड कर लेते हैं। अगर लॉस भी हो रहा है तो हमें टेंशन नहीं हो रही। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेजर या मेजोरिटी जो एक रीज़न होता है वो है डॉलर। क्योंकि $100 के ऊपर अगर -$10 का लॉस हमें मिल रहा है तो इट्स मीन के $10 का लॉस नहीं, वो -10% है। तो 10% जो है एक छोटे कैपिटल के ऊपर, वो $10 नज़र आ रहे हैं। बट सिमिलर इसी तरह अगर $10,000 का अकाउंट है और उसके ऊपर 10% लॉस हो रहा होता है तो उसको हम 1,000 मान के चलते हैं, जिसके ऊपर माइंड सेट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ्लज होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इतना बड़ा लॉस हो गया। अब देखा जाए तो $100 पे भी सिमिलर -$10 10% बनते हैं, और $10,000 के ऊपर भी -$1,000 10% ही बनते हैं। इसको कम्प्लीटली आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूँगा। फाइनली आ जाते हैं कुछ मोटे मोटे टॉपिक आप दोस्तों के सामने रख दिए हैं कि हम किस तरीके से HLS को फाइंड करते हैं। 5 स्टैंडर्ड की लॉट, 1 स्टैंडर्ड या 2 स्टैंडर्ड की लॉट लगाते हुए एग्जैक्ट पिन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 5% डेली ग्रोथ, और एक लाइव प्रूफ 109 ट्रेड और 20,400%, यानी $100 टू $20,000 ऑलरेडी आप दोस्तों के दरमियान कंप्लीट एक जो PDF है उसको शेयर भी कर दिया था। ये वो PDF थी जिसके ऊपर मुकम्मल एक्सप्लेनेशन की जाएगी आज के दिन में। फर्स्ट डे बोलें या फर्स्ट ट्रेड बोलें, स्टार्टिंग फ्रॉम और एंडिंग 109 तक हो रही है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन की जाएगी, उसमें एक तो परसेंटेज मेंशन है कि हम इस पूरे स्क्वेजुअल के अंदर पर ट्रेड का जो एक परसेंटेज लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है, नो मोर देन मैक्सिमम। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक्सप्लेनेशन क्या है कि हम टोटल अपने कैपिटल के ऊपर जो हमारा कैपिटल चल रहा है, कैपिटल के अकॉर्डिंगली हम अपना एक लॉट साइज़ क्या लेकर चल सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आप दोस्तों को इस चीज़ के हवाले से कुछ भी इतना खास फील नहीं होगा। वो कहते हैं ना, हल्का सा दिमाग हिलेगा भी नहीं, हो क्या रहा है। 50 ट्रेड तक, यानी 50वीं ट्रेड तक आप लोगों ने $1,000 से अराउंड, तकरीबन जब आप $1,000 तक पहुंच जाते हैं,
अब इसको 50 डेज़ बोलें या 50 ट्रेड बोल के चलें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप अपने माइंडसेट में इसको कॉमन नहीं माने। तो जैसे जैसे वक्त के साथ हमारा कैपिटल ग्रो होता है, तो कैपिटल ग्रो के साथ में हमने अपना लॉट साइज़ का इंतखाब क्या करना है, तमाम तर यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैं दोबारा इसको एक दफ़ा मेन ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। इसके साथ में एक और चीज़ थी, वो भी आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करूँगा। लास्ट डू प्राइम के ऊपर जिन दोस्तों ने अकाउंट बनाए थे, $100 की जो एक आउटपुट थी, तो आप दोस्तों को तमाम तर जितनी भी ईमेल्स हैं वो आ जाएंगी, और वाया ईमेल जिन भी दोस्तों के नाम जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट की भी है, तो कुछ दोस्तों को अराउंड 40% तक जो $100 का एक फ्री गिव अवे था वो अवेलेबल हो चुके हैं। दोबारा आते हैं इसी के ऊपर। मैक्सिमम जो हमारी ट्रेड्स हैं या डेज़ हैं, 109 ट्रेड या 109 दिन तक अगर हम ट्रेड करते हैं, तो 5% की डेली कंपाउंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जिस टाइम पे अगर लॉस हो जाता है तो 5% ही बर्दाश्त कर दें, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को भी हम 5% पे ही बर्दाश्त करेंगे। बट सम हाउ मार्केट के अंदर कुछ क्लिक ऐसा होता है, कुछ मूवमेंट ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि मार्केट हमें 10% तक भी देकर जा सकती है। तो दोबारा आते हैं थोड़ा सा ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर $1000 का अकाउंट है, 0.11 आपको अलाउ है, तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 0.05 और सेकंड ट्रेड $4 से $5 के अगेंस्ट के ऊपर 0.06 या 0.07 लेते हुए इजीली आप उसको अप टू मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, जो आपको 5% से 10% के बिटवीन एक अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। गोल्ड का चार्ट है और डेली बेसिस के ऊपर ये आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। देन इसी तरह हम H6 के ऊपर जाते हैं सबसे पहले, और मार्केट का जो एक ट्रेंड है, मार्केट के ट्रेंड को फाइंड करते हैं। मार्केट के ट्रेंड को फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम जो एक टॉप एरिया होगा हम उसको मेंशन करेंगे। ये कुछ एनालिसिस करने का तरीका भी है जो आप दोस्तों के दरमियान रख रहा हूँ। H6 पे अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। और ये हमारे पास कम्प्लीटली एक टॉप एरिया का जोन है, जिसको आप लिक्विडेशन एरिया भी बोल सकते हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम तकरीबन 34.30 से लेकर अराउंड तकरीबन 34.50 के राउंड अबाउट, यानी $20 की मूवमेंट या 200 की भी के आसपास ही हमारे पास एक लिक्विडेशन या एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है। अब सिमिलर आपने क्या करना है कि एक अपना सपोर्ट एरिया फाइंड कर लेना है, प्रीवियस कैंडल का जो एक बिहेवियर है, बिहेवियर देखते हुए, और डिप एरिया जहां से मार्केट ने अपनी कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन एरिया से लेते हुए जहां तक मार्केट अपनी वेरिएशन कर रही है। ठीक है, सिर्फ इसको मान के चलेंगे। ये मैक्सिमम हमारे पास एक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कह लें, चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया कह लें। तो मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा मार्केट ने टैप किया, तो ब्रेकआउट से लेकर टैप तक का जितना भी एरिया हमारे पास रहता है, हम इसको लिक्विडेशन एरिया मान के चलते हैं। यही हमारे पास ऐसा स्पोर्टिवली स्पोर्ट एरिया है। तो जैसे जैसे मार्केट अपने स्पोर्ट एरिया के ऊपर आई, एक दफ़ा फेक डाउन दिया, फेक डाउन देने के बाद दोबारा करेक्शन की और दोबारा से मार्केट ऊपर निकल गई। देन इसी तरह जैसे ही मार्केट दोबारा से अगर तो अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो सपोर्ट होती है, तो जहाँ से मार्केट अपनी कैलकुलेशन कर रही होती है, हम हमेशा कैलकुलेशन एरिया के ऊपर से थोड़ा सा नीचे, यानी $2 से $3 थोड़ा सा नीचे रखते हुए, और जहाँ तक मार्केट की बिक चल रही होती है, यकीन माने आज का सेशन बहुत आउटस्टैंडिंग होने लगा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक 7 से 8 साल जर्नी के अंदर, क्योंकि मैं आप दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग की इनसाइडर जो चीज़ें हैं, मेथड्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ट्रेड आप दोस्तों ने किस तरह से करनी है, आपके कैपिटल पे डिपेंडेड है, आपके लॉट साइज पे डिपेंडेड है, आपके पैशन, आपकी होल्डिंग और आपके टेक प्रॉफिट पे डिपेंडेड होता है। तो सिमिलर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे मार्केट ने अपना वे शिफ्ट किया, यानी अगर यहाँ तक मार्केट थी, मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, जैसे ही ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद से लेकर नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एक रिवर्सल होगा, रिवर्सल एरिया तक हम इसको सपोर्ट मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कमाल या सबसे बड़ा जो हमारे पास एक वेरिएशन वे रहता है, हम उसको फेब की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। यानी एज लॉन्ग मैक्सिमम का जो एक एरिया है, यानी बिल्कुल टॉप का एरिया है, आप बॉटम के एरिया से लेकर टॉप के एरिया तक अपना फेब अप्लाई करेंगे। अब फेब के अंदर 3 एरियाज आपको वेरिएशन मिलते हैं। एक होता है 38%, एक होता है 50% और एक होता है 61%। बिलीव मी कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर कुल मिला के पूरे महीने के अंदर जो एक मूवमेंट उथल पुथल कर रही होती है,
या बिटवीन मूवमेंट जो चल रही होती है, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो माह सवाए 150 या $200 से ज़्यादा मार्केट की मूवमेंट है ही नहीं है। अब इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन करने के लिए सिंपली आप टूल पे जाएंगे, टूल पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास प्राइस रेंज है। आप प्राइस रेंज को अगर बिल्कुल बॉटम से पकड़ते हैं और बॉटम से लेकर टॉप एरिया तक लेकर जाते हैं, एज लॉन्ग मैक्सिमम का जो एक एरिया, तो 541 ये कम्प्लीटली मार्केट ने एक मूवमेंट दी जो कि H6 के अंदर हमारे सामने आई। और नियरेस्ट अगर हम मूवमेंट निकालते हैं, यानी बिल्कुल जो हमने फर्स्ट अपना सपोर्ट एरिया निकाला और टॉप रेजिस्टेंस एरिया को भी अगर हम रेजिस्ट करते हैं यहाँ तक, तो टोटल मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो तकरीबन 200 या $211 के बिटवीन मार्केट अपनी मूवमेंट लेकर चल रही है। अब सिमिलर इस तमाम मूवमेंट के अंदर आप एक मिडल एरिया निकाल लें, यानी जो एक मैक्सिमम टॉप एरिया था, टॉप एरिया से लेकर यानी रेजिस्टेंस से लेकर जो भी एक सपोर्ट आपके पास बन रही है, आप सपोर्ट एरिया तक एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे। अब इस कंप्लीटली पैरेलल चैनल के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल चैनल आ गया। अब पैरेलल चैनल का जो एक मिडल एरिया है, मिडल एरिया हमें कंफर्मेशन देता है, कंफर्म करवाता है कि कहाँ तक मार्केट अपना सेंटर परफॉर्म या अपना एक मिडल परफॉर्म कर सकती है। तो जितनी दफ़ा भी मार्केट अपने बॉटम एरिया से उठ के ऊपर जा रही है तो हमारे पास बड़ा क्लियर एक मेंशन एरिया होता है कि हम मिडल एरिया के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट बुक करें। यानी जितना भी बॉटम एरिया से आपने अपनी अगर बाइंग की है, और मोस्टली गोल्ड के ऊपर तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि जो एक आउटपुट है उसको एज अ बाइंग ही देख कर चला जाए। ऐसा नहीं है कि गोल्ड पे सेल नहीं होती। गोल्ड पे जब भी हम सेल करते हैं तो एक अच्छी खासी मूवमेंट बनते हुए गोल्ड ऑटोमेटिकली बाय साइड जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी सेलिंग पोजीशन के ऊपर या एक अच्छी सेलिंग पोजीशन बनाते हुए अचानक से मार्केट बाय साइड निकल जाती है, जिसके पीछे एक हार्डली इम्पैक्ट या अफेक्ट फंडामेंटल होते हैं। अब आपने दो चार एरिया अपने मेंशन कर दिए। फर्स्ट एरिया दोबारा से हम इसको मेंशन करेंगे, 3244। सेंटर एरिया अगर हम फाइंड कर देते हैं 3345, और टॉप एरिया अगर हम फाइंड कर देते हैं तो 3453। 3244, 45, और थोड़ा सा अगर हम वेरी करें तो 10 $1 का फ़र्क है, यानी मार्केट अपनी सिर्फ और सिर्फ 100 के बिटवीन परफॉर्म कर रही है। अब हमें आइडिया होना चाहिए मार्केट की मूवमेंट के अंदर। चार चीज़ें आप दोस्तों के सामने रख दी हैं। पहली चीज़, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग मार्केट का लेवल क्या हो सकता है विद कोलैबोरेशन। थर्ड वन चीज़, यानी 3164 के आसपास भी मार्केट अगर आती है तो सॉलिडली एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है। प्रीवियस लिक्विडेशन एरिया हमारे पास ऑलरेडी ये है, जिसको मार्केट वंस अ टाइम टैप करते हुए दोबारा ऊपर सेकंड सपोर्ट एरिया के ऊपर से वंस अगेन फिर एक बुलिश मोमेंटम परफॉर्म कर रही है। तो इन तीन चार चीज़ों को मानते हुए हम मार्केट का जो एक एग्जैक्टिवली एरिया है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं HLS के ऊपर। तो मैनी टाइम आप दोस्तों को कोलैबोरेशन विद फेब के साथ में बताया हुआ कि हम अपना HLS किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे तो ज़ुबानी याद है कि इस टाइम पे मार्केट का जो एक मिडल एरिया है, एक थोड़ा सा मैजिकल मूवमेंट भी आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा। कोलैबोरेशन विद फेब और पैरेलल चैनल, हम एक मिडल एरिया फाइंड करेंगे, एक कर्व के अंदर मिडल एरिया फाइंड करेंगे, और एक सिंपली बॉक्स के अंदर आप कह सकते हैं एक ट्रायंगल में रहेगा, और एक सिंपली जो है हम उसको सिंपल बॉक्स के अंदर फाइंड करेंगे। 3322 या 3321 का एरिया हमारे पास कोलैबोरेशन विद फेब के साथ में निकल के आ रहा है इस पूरे हफ्ते के अंदर। ठीक है, ऐसा ही है। अब लेवल्स को याद रखना, नंबर्स को याद रखना, ये आप लोगों के माइंड सेट तक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली जितनी भी इंडस्ट्री है ये बेस कर रही होती है नंबर्स के ऊपर। तो आपको जितने अच्छे तरीके से नंबर्स याद रहेंगे, आप इजीली इस मार्केट को पछाड़ भी सकते हैं और पटक भी सकते हैं। अब आते हैं जी सेकंड एरिया के ऊपर। एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास जो एक एरिया निकल गया है मिडल पॉइंट, तो मिडल पॉइंट के ऊपर ही कल के दिन तकरीबन तमाम तर जितनी भी एक मूवमेंट थी, यानी फ्राइडे के दिन आप दोस्तों को मैं क्लियर करता रहा हूँ। और 50% का एरिया अगर हम मार्क करते हैं तो 33, 38, 39, 40 ये हमारे पास एक शिफ्टिंग एरिया कह लें या पॉइंटिंग एरिया कह लें, अगर मार्केट इससे अबव अपनी क्लोजिंग करके जाती है। अब ब्यूटी ऑफ मार्केट अगर देखते हैं तो 3338 से लेकर एज लॉन्ग मैक्सिमम तकरीबन 3346 तक का एक एरिया। तो जब तक मार्केट अपने इस एरिया के अंदर कुछ भी एक डिसीजन नहीं करेगी, यानी सेल साइड मार्केट ने जाना है या बाय साइड जाना है,
तो ये हमारे पास एक डायरेक्शनल या डिजिशनल एरिया रहेगा। तो सिंपली एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे अपना एक ट्राई जोन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा ट्राई जोन होगा। अब ट्राई जोन से नीचे मार्केट रहेगी तो हम इंतज़ार करते हुए 33, 22, 23, 24, 25 का इंतज़ार करते हुए लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम मार्केट को देख कर चलते हैं। जैसे ही मार्केट अपना ट्राई जोन एरिया से अबव क्लोजिंग करती है, यानी यहाँ से अगर मार्केट डिप करती है तो डिप के ऊपर लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखते हुए एक हार्डली बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के साथ में एक रीटेस्ट होगा और रीटेस्ट के साथ में प्रीवियस जो ऑल टाइम मार्केट ने रिसेंटली एक हाई लगाया हुआ है यहाँ पे लिक्विडेशन एरिया तक, तो इट्स अराउंड तकरीबन 3408, 3400 से लेकर 3401 से लेकर 3408 तक के एरिया हमारे पास टोटल जो है एज लॉन्ग मैक्सिमम बाय साइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम का एरिया निकल के आता है। अब आते हैं आईसीटी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक, ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मेरी बात आज लिख लें अपने माइंडसेट के अंदर, ये तमाम की तमाम बेस्ड ऑन ब्लफ है। इसके अंदर कुछ भी इतनी खास मंतक नहीं है। एक डब्बे वाली स्ट्रेटजी आपको ज़रूर बताऊंगा आज के इस पूरे सेशन के अंदर। मान लें कि एक मार्केट ने मैक्सिमम अपना टू साइडेड मूवमेंट किया। अब इस टू साइडेड मूवमेंट के अंदर आपने क्या करना है, आप एक रेक्टेंगल या डब्बा, दोनों में से कोई भी मान के चले, आप इसकी सिलेक्शन करेंगे कि जहाँ से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कैंडल की बात कर रहा हूँ जो बाय साइड पे रहेगी, यानी बाय साइड पे क्लोजिंग देगी, तो कैंडल की क्लोजिंग से लेकर जहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया और एज लॉन्ग मैक्सिमम हाई जो है, हाई से लेकर क्लोजिंग तक मार्केट नेक्स्ट कितना डिप कर सकती है, तो आप मार्केट के क्लोजिंग के ऊपर इस बॉक्स को रखेंगे तो डेफिनेटली आपका टीपी हिट होगा। पाजी आज के दिन आपको मैजिक करके देंगे, टेंशन ही नहीं लेना, और फुल टू मैजिक होगा। अब आते हैं जी सेकंड के ऊपर कि मार्केट ने सिमिलर इसी तरीके से एक वीक दी, रिवर्सल एरिया रहा, विक से रिवर्सल एरिया के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो सिंपली जहाँ पे मार्केट का स्टार्टिंग फ्रॉम है, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट से लेकर टॉप एरिया तक जहाँ तक आप इस बॉक्स को अप्लाई करेंगे 3339 है, यानी 40 के आसपास है, तो आप 39 मान के चलें, टीपी लगा के रखें, आपका टीपी हिट हो जाएगा। मार्केट खुद बताती है कि वो क्या कैलकुलेशन करने लगी है, बट आप लोगों का जो माइंड सेट है वो शार्पली हो। कैंडल स्टिक H6 की होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ये शर्त है। दोबारा इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मेरा प्रॉमिस था आप लोगों के साथ में कि डब्बे वाली स्ट्रेटजी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये वो डब्बा नहीं है, ठीक है, ये डब्बा स्ट्रेटजी नहीं है। आप इसको रेक्टेंगल ही बोलेंगे, बट ये 110% वर्क करती है। मार्केट ने डिप लिया, डिप एरिया के ऊपर जस्ट आप बॉटम पे रखें, टॉप क्लोजिंग पे नहीं, क्योंकि जब बाय जा रहे होंगे बॉटम पे रखेंगे, बॉटम से लेकर टॉप एरिया जो भी रहेगा वो आपका टेक प्रॉफिट का एरिया होगा। ठीक है, इसको विक टू विक कैलकुलेशन बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल किसी किस्म का? अब कोलैबोरेशन विद फैब के ऊपर आते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट ने एक अपना लंबा चौड़ा मूवमेंट किया और यहाँ से लेकर मार्केट की यहाँ तक मूवमेंट हुई, कुल मिला के $98 की मूवमेंट होगी मार्केट की। तो जब $98 की मार्केट मूवमेंट दे चुकी होती है, फिर उसके बाद हम रिलाई नहीं करते कि मार्केट मज़ीद कुछ हमें मूवमेंट दे। तो यहाँ पर अब जो एक कोलैबोरेशन रहेगी वो फैब की होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक टॉप नॉच एरिया से, क्योंकि एक और दो टू टाइम कन्फर्मेशन फॉर सेलिंग रिवर्सल साइड के ऊपर मार्केट रही। आप लोगों को याद होना चाहिए कि 3395 से लेकर 3415 का एक एरिया मैंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ था, यहाँ पे भी कम्युनिटी में भी बताया था, मेन ग्रुप में भी बताया था। अब बात ज़रा पुरानी हो गई है और कहानी बड़े दूर चली गई है। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास रिजेक्शन जोन एरिया है, तो उस रिजेक्शन जोन एरिया के ऊपर हम किसी भी वे के अंदर में सेल नहीं करेंगे, इंतज़ार करेंगे एक अपने बुलिश मोमेंटम एरिया तक, और हम बाइंग अपना एक्सेप्शन के साथ में लेकर चलेंगे। हमेशा बाय के ऊपर दो पोजीशनल एरिया को मान के चलेंगे। फर्स्ट पोजीशनल एरिया 3350, 3353 अगर मिसिंग हो जाता है तो सेकंड एरिया के ऊपर हम अपना ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन करते हुए मिडिल एरिया तक, यानी क्योंकि डिप एरिया या सेकंड एरिया हमारे पास 2x कंसिडर होता है और फर्स्ट एरिया हमारे पास 1x कंसिडर होता है। तो 1x से लॉस लेते हुए 2x से डबल प्रॉफिट लेते हुए आप फिर भी अपने कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट पे रहते हैं। इट्स बेस्ड ऑन डिपेंड ऑन योर लॉट साइज, कि आप अपने लॉट साइज का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं।
दोबारा आते हैं जी इस मूवमेंट के ऊपर, और इस मूवमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप दोस्तों के सामने मैं रखूँगा वंस अगेन। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया रहा, हम इस एरिया को मान के चल रहे थे, ये वाला कम्प्लीटली एरिया। तो यहाँ पे अभी आप जब टॉप नॉच एरिया से जब आप एक मैक्सिमम सपोर्ट एरिया तक अपना फैब अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट का जो एक रिवर्सल रहेगा डिप एरिया से, जो कि एडवांस फैब लगाने के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा। अभी ये मूवमेंट नहीं होगी, बट इस मूवमेंट से पहले आप अपना फैब अप्लाई करते हुए इस मूवमेंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप इस मूवमेंट की पोजीशन निकालते हैं, ये आपको पावर ऑफ फैब बता रहा हूँ कि फैब की जो एक पावर है वो क्या है। तो सिंपली आप एक एरिया फाइंड करते हैं, और उस एरिया के अंदर जो भी एक डिप एरिया रहेगा, आप चाहे तो यहाँ पे एक लेवल अपना मेंशन कर दें, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीटली एक लेवल परफॉर्म करेगा। अब लेवल की बैक टेस्टिंग क्या है, एक एरिया, उससे पहले आप इस एरिया की बेस के ऊपर अपनी बैक टेस्टिंग का लेवल लगा देते हैं। तो प्रीवियस जब तक मार्केट इससे नीचे हार्डली क्लोजिंग नहीं करेगी, थोड़ा सा वेरी होगा इन कैंडल्स के बिहाफ के ऊपर, यानी ये एक अपसाइड मूवमेंट ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और इससे मार्केट ऊपर रही, और इसी सेक्शनल एरिया से मार्केट ऊपर रही, तो मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम का जोन था, इस एरिया को देखते हुए हम बाय करेंगे, और बाय एज लॉन्ग मैक्सिमम जो हमारा चलेगा अकॉर्डिंगली फैब फर्स्ट टेक प्रॉफिट 33-32 लॉन्ग स्विंग के हवाले से बता रहा हूँ, और सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा 33-44, और मैक्सिमम जो एक एरिया है 33-56 का एरिया है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 33-50-51 के एरिया से ही पलटा ले लिया, यानी 50 पिप से पहले ही मार्केट ने अपना रिवर्सल बैक कर दिया। रीज़न बिहाइंड क्या है, तो हमारे पास जो फेब का एरिया यहाँ पे मेंशन हो गया निकलेगा, हम उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करेंगे। तो इस बैक टेस्टिंग के ऊपर जहाँ पे मार्केट अपना विक ले चुकी है, वंस अ टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और प्रीवियस फोर टाइम, यानी 4 दफ़ा सॉलिडली H6 के ऊपर मार्केट यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे थे, डेफिनेटली हम अपने इस एरिया को एज अ रिजेक्शन एरिया मान के चलेंगे, की शिफ्टिंग एरिया या की पॉइंट एरिया मान के चलेंगे। तो यहाँ से आपको फैब बताएगा कि आपकी नेक्स्ट जो अपकमिंग मूवमेंट है डिप एरिया के ऊपर वो क्या रह सकती है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम डबल फैब अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फैब आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे, यानी अप टू बॉटम आपको एक रिजेक्शन मिलेगी। अब रिजेक्शन फैब को अगर आप सीधा लेकर चलते हैं, यानी बिल्कुल बॉटमली एरिया के ऊपर, तो बॉटम टू टॉप आप इस फैब को लेकर चलेंगे, और टॉप एरिया आपके पास उस फैब का ये रहेगा। ठीक है, और बॉटम एरिया आपके पास ऑलरेडी ये मेंशन हो गया आ जाएगा, यानी आपकी जो एक एंट्री स्टार्ट हो जाएगी उल्टे फैब के ऊपर अगर आप देखते हैं, और उसके साथ में अगर आपका लेवल भी आ जाता है 32-92-93, देन फैब का 61% उल्टा लगाते हुए अगर आपको यही एरिया मिल रहा है, तो आप यहाँ से अपनी स्लो एंड स्टेडिटी स्पोर्ट एरिया से पहले पहले अपनी एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ फैब, ये फैब की पावर है। अब आते हैं थोड़ा सा एच एल एस पॉइंट के ऊपर कि हम अपने एच एल एस पॉइंट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही एरिया था लास्ट आप दोस्तों को जो मैंने मेंशन करके दिया था, बाय एच एल एस करेंगे हम इस जोन के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, और एक अच्छी खासी हमें इस एरिया के अंदर से मूवमेंट मिलेगी। अब सिंपली क्या करना है, एक फैब की सेटिंग है वो आपको बताऊंगा, वो ज़रूर लगाइएगा उस फैब की सेटिंग को। अभी भी ये जो कैलकुलेशन है 33-50 वाली मार्केबल और पेंडिंग है। तो जब भी मार्केट के अंदर कुछ फंडामेंटल इम्पैक्ट या अफेक्ट होगा, तो उसके ऊपर आप लोगों के भी हाथ खड़े हैं, इवन के मार्केट ऑपरेटर ये वो तमाम तर कोशिश करते हैं कि मार्केट से स्टे पे करें। ये हमारे पास एक एरिया था, मूवमेंट हुई मैक्सिमम बॉटम से लेकर टॉप एरिया तक, बॉटम से लेकर टॉप एरिया तक मूवमेंट है। अब बुलिश मोमेंटम के जो एरियाज हम मेंशन करते हैं, तीन हमारे पास लेवल्स होते हैं, हम इन तीन लेवल्स के ऊपर में एच एल एस फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आप एच एल एस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सेटिंग भी आपको बता दूंगा, आप उस सेटिंग को लगा के रखें। तो जहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 61% से लेकर
एंडिंग फ्रॉम 0.79 है, तो ये आपके पास कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम बाय साइड HLS का एरिया रहेगा। आप यहाँ पे अपना बॉक्स मेंशन करके रखेंगे। अब मान लेते हैं कि $1000 के ऊपर अगर HLS का पॉइंट 0.20 है, तो HLS लगाने के लिए भी हमें बाय पार्ट्स में या बाय लेयर के अंदर में अपना HLS स्टार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट एरिया हमारे पास रहेगा 33-34, हम 33-34 पे रिलाई करेंगे 0.10। सेकेंड एरिया हमारे पास रहेगा 33-33.5, यानी आधे डॉलर की मूवमेंट के अंदर। फाइनल जो हमारे पास एक एरिया रहेगा बिल्कुल नाज या पिन पॉइंट एरिया 33-32.4 है, तो आप इसको 33-33 ही मान के चलेंगे। यानी 34 से लेकर 33 तक कंप्लीटली जितना भी एक एरिया हमारे पास रहेगा ये बुलिश मोमेंटम का एरिया होगा। हम यहाँ पे बाय साइड HLS फाइंड करते हुए बुलिश मोमेंटम देख के चलेंगे, तो मार्केट कंप्लीटली यहाँ से अपना बाय साइड के ऊपर परफॉर्म करेगी। अब आते हैं टेक प्रॉफिट की तरफ कि कहाँ तक हम अपना टेक प्रॉफिट मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट एरिया बॉटम टू टॉप एरिया रिवर्सल के ऊपर हम बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। देन इसी तरह आपने फैब को सिंपली उल्टा कर देना है, यानी जो एक टॉप एरिया है, टॉप एरिया से उल्टा फैब लेकर जब आप चलेंगे तो आपके पास फर्स्ट एक प्रॉफिट का जो एक एरिया रहेगा HLS के लिए 33-36.7 है, आप 36 मानेंगे, 33-37 और 33-38 मान के चलेंगे। ये आपके पास एक टॉप एरिया रहेगा जहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। अब सिमिलर इसी तरीके से अगर हम कंप्लीटली एक एरिया निकालते हैं प्रीवियस कैंडल के बिहाफ के ऊपर, जो कि ये कैंडल है, तो इस कैंडल के ऊपर मैक्सिमम टॉप एरिया आप पकड़ेंगे और बॉटम एरिया लेकर चलेंगे। तो पहला जो आपका टेक प्रॉफिट का एरिया रहेगा वो 38% होता है। सेकंड जो आपका टेक प्रॉफिट एरिया होता है वो 61% का होता है। तो यही वो एरियाज़ होते हैं जिनको अक्सर मैं मेंशन करता हूँ रीटेस्ट बैक एरियाज़। मार्केट अपने रीटेस्ट बैक एरियाज़ तक अपना मार्क कंप्लीट करेगी। यहाँ तक कोई सवाल? देन इसी तरह एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यानी एक बड़ी मूवमेंट के अंदर फाइंड करते हैं अपना सेलिंग एरिया। तो सेलिंग एरिया हमारे पास तकरीबन जितना भी रहेगा 33-47.9 है। अकॉर्डिंगली ब्रोकर स्प्रेड और तमाम तर स्पाइक, और वो कहते हैं ना कि जी एक पिप से रह गया, तो कोशिश करें जो भी एक पॉइंट होता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो निकल गया आता है 33-48 का पॉइंट है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 33-47.5 तक अपना सेल लिमिट लगा के रखें। सेकेंडली जो आपकी लिमिट होगी वो 33-50 की होगी, और फाइनल जो आपकी लिमिट होगी 3352। बस इनफ, नो मोर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लिमिट्स को। फिर इंतज़ार करेंगे कि मार्केट अपने इस एरिया को हिट करते हुए यानी मैक्सिमम टॉप करते हुए दोबारा से रीटेस्ट बैक करे। अब रीटेस्ट बैक के ऊपर हमारे पास बनने वाले जो टेक प्रॉफिट के एरियाज़ रहेंगे, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक टॉप एरिया था ऑलरेडी आपके पास, वो टॉप एरिया से बॉटम आपने किया। तो जब टॉप एरिया से बॉटम करेंगे तो आपके पास जितने भी सेलिंग जोन है वो ऑलरेडी आपके सामने मेंशन हो जाएंगे। अब टेक प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो टेक प्रॉफिट के लिए हमें फैब का उल्टा चलाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने अपना सेलिंग अटैम्प्ट किया तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट का एरिया 48 का जो आपके पास रहेगा 3341.13 है, तो आप इसको 33-41 की जगह 33-41.5 माने। मार्केट एग्जैक्टिवली आएगी और आपके उस लिमिट को हिट करेगी। अब यहीं पे 36.2 मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर 41.1 का एरिया। तो सिमिलर जो एरिया निकल के हमारे पास आएगा ये हमारे पास ऐसा स्पोर्टिवली स्पोर्ट एरिया होगा। टॉप एरिया के जितने भी टेक प्रॉफिट रहेंगे यानी सेलिंग के, वो इस मेंशन एरिया के अंदर होंगे, और इसी मेंशन एरिया के अंदर दोबारा अगर हम बाय देखते हैं तो हमें यही एरिया एक मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम देकर जाएगा। बट जब मार्केट के अंदर वेरिएशन रहेगी या कुछ भी मार्केट के अंदर अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म हो रहा होगा तो फिर माइट भी शायद टेक्निकली तमाम तर जितनी भी चीज़ें उस तरीके से परफॉर्म ना करें। अब इसकी कम्प्लीटली सेटिंग क्या है वो सेटिंग आप दोस्तों के दरम्यान में शेयर अप कर देता हूँ, चाहे तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 0.706, 0.618, 0.7 0.38, 1 2 3 4 5, और इसको आपने 1 कर देना है। 1 करके अप्लाई करेंगे और इसको आप बिल्कुल ब्लैंक कर दें बैकग्राउंड को, और फ़ॉन्ट साइज़ अपनी नज़र के मुताबिक जो आपको समझ आता है वो आप मेंशन कर दें। ठीक हो गया।
ये तरीकाकार है जी HLS को फाइंड करने का। अब इसकी बैक टेस्टिंग आप दोस्तों के सामने करता हूँ कि हम किस तरीके से अपने HLS को फाइंड करते हुए और अपने सेटअप पे बिलीव करते हुए हम HLS का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं। मान ले मार्केट की एक कम्प्लीटली मूवमेंट हुई, सॉरी 1H के ऊपर ज़रा ज़्यादा बेटर जो है इसका रिजल्ट है। ठीक है, मान लें कि कम्प्लीटली एक मूवमेंट हुई रिवर्सल साइड पे, मार्केट दोबारा उठी, फिर मैक्सिमम टॉप हुआ। तीन चीज़ों की कोलैबोरेशन हम पकड़ेंगे यहाँ पे। टॉप एरिया टू बॉटम 38% सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हमारे पास, इससे ज़्यादा नो मोर मैक्सिमम। तो हमारे पास जो सेलिंग जोन या सेलिंग एरिया निकल के आएगा कम्प्लीटली वो ये होगा। मैंने आपको बोला मैं आप लोगों को ब्लैक मैजिक करके दिखाऊंगा आज के दिन, और ये फुली ब्लैक मैजिक है। अब जब तक मार्केट अपने इस सेक्शनल एरिया से यानी 33, 60, 61 से ऊपर प्रॉपरली एक बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग नहीं करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एरिया 3356.9 है, तो आप 3356.5 मान के फर्स्ट अपना सेलिंग करेंगे। सेकंड सेलिंग 3359.1 है, तो 3358.5 आधा डॉलर पहले आप अपनी एंट्री या अपना सेल यहाँ पे प्लान करके रखेंगे। फाइनल थर्ड वन की जो हमारे पास एंट्री है, मान लें कि HLS 0.30 का अगर आप ले रहे हैं, तो 0.30 के HLS के लिए 0.10, 0.10 और 0.10 के साथ में आप अपनी लिमिट्स लगा के रखेंगे। मार्केट ने इंस्टेंटली आना है, आपकी लिमिट को एक्टिव करना है, और एक्टिव करके दोबारा से मार्केट नीचे आ जाएगी। तो सिमिलर टेक प्रॉफिट का जो एक एरिया रहेगा हमारे पास, एक डिप एरिया पकड़ें और एक टॉप एरिया आप ले लें। डिप एरिया से टॉप एरिया तक फर्स्ट टेक प्रॉफिट के एरिया जो आपके पास रहेगा HLS का 3352.5 है, तो आप 3353 मान के चलेंगे। यानी तकरीबन 56 से लेकर 3 तक 30 पिप मार्केट आपको यहाँ पे हंस के देगी और कम्प्लीटली देगी। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास एक जंक्शनल एरिया यहाँ पे बना हुआ आ गया। तो जंक्शनल एरिया के ऊपर सिमिलर 3 लेवल्स हैं, आप इन 3 लेवल्स के ऊपर बिल्कुल बेखौफ होते हुए अपनी बाय की लिमिट्स को लगा के रखेंगे। मार्केट नीचे आई, ऑलरेडी आपका पहला एरिया जो था 3348.2 है, 3348.6 लगाएंगे आप, 0.4 अबव रखते हुए अकॉर्डिंगली ब्रोकर आप इसको लगाएंगे ताकि आपकी एंट्री मिस ना हो। देन इसी तरह 3346.7 है, तो आप 3347.1 या 2 मान के चलेंगे। फाइनल जो आपकी एंट्री रहेगी वो यहाँ पे होगी जो कि 3345.2 है, तो आप इसको 3345.5 या 6 मान के चलेंगे। एक अदर डॉलर थोड़ा सा वेरी करके आप अपनी लिमिट लगा के चलेंगे। मार्केट जैसे ही इस एरिया पे आएगी, M15 के ऊपर जाते हैं सिमिलर इस एरिया पे, तो मार्केट हिट करने के बाद अब बात आती है स्टॉप लॉस की। मोस्टली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस प्लान करके बैठे होते हैं अपने कैपिटल के मुताबिक। मान लें कि अगर $1000 का कैपिटल है और $1000 के कैपिटल के ऊपर 0.30 आपने यहाँ पे लगा दी 45 तक, तो टोटल कुल मिला के आप अपना स्टॉप लॉस जो एक प्लान कर रहे होते हैं अराउंड तकरीबन $3 की मूवमेंट के ऊपर, कि 3 3 9 माइनस $90 कटेगा, हम बायर हो जाएंगे। मार्केट चाहती है कि आप अपने $3 के ऊपर या $4 के ऊपर मैक्स अप टू 50 पिप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मेंशन करें, क्योंकि मार्केट हमेशा रिजेक्शन जो देगी या रिवर्सल जो देगी वो 30 टू 60 पिप्स के दरमियान, $3 से $6 के बिटवीन आपका एसएल हंट करेगी। फिर यहाँ पे सबसे कॉमन एक सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही एसएल क्यों होता है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ Alt H, कि हमें प्रीवियस मार्केट ने जहाँ पे अपनी एक रिजेक्शन दी है उस रिजेक्शन के ऊपर लेवल का लगे होना, और लेवल के नीचे $5 की मूवमेंट 41 है, तो 41 से 36 के ऊपर आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंशन होगा जो कि ये वाला एरिया है। इस एरिया के अंदर आपका स्टॉप लॉस मेंशन होगा। और जब आप HLS कर रहे हैं तो HLS को यहाँ से आपने फिर बुक भी करना है, जो कि अक्सर मैं बोलता हूँ 30 टू 50 पिप, नो मोर देन मैक्सिमम। या ब्रेक इवन करें होगा तो पूरा पूरा ब्रेक इवन निकल जाएगा। तो ब्रेक इवन का भी एक कानून है कि मान लें कि आपने एक अगर एंट्री अपनी की है 3346.6 है और आपकी एंट्री है 3347 पे, मार्केट परफॉर्म कर रही है 3355 के ऊपर, तो यार 50% बुक करना है यहाँ पे। 50% को आप रिलाई करते हुए चांस लेते हुए होल्ड कर सकते हैं मैक्स अप टू अगले एरिया तक। अगर ब्रेक इवन हो भी जाता है और आपकी एंट्री यहाँ पे 33 47 के ऊपर है, मार्केट 55 पे चल रही है 55 के ऊपर, देन वाई नॉट के इंस्टेंटली आप अपना एक और फैब अप्लाई करें यहीं से। ठीक है, जहाँ से मार्केट अपना उठी
मार्केट के उठने से लेकर जो मार्केट अपना टॉप देकर जा रही है, तो 53.6 का एरिया तो आप 52 के ऊपर अपना ट्रेल एसएल करके रखेंगे, आधा डॉलर नीचे करके। ट्रेल एसएल हो जाता है तो आपने सिंपली क्या करना है, आप इस मूव के अंदर से, मूवमेंट के अंदर से एग्जिट करेंगे। अब बात कर रहे थे इस एरिया की, तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप बैक टेस्ट करेंगे लेवल लगाने के बाद, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मार्केट अपने इस एरिया के ऊपर मैनी टाइम यहाँ पे रिजेक्शन करते हुए ऊपर जा रही है। बट दूसरी चीज़ आपके माइंडसेट में ये भी होनी चाहिए कि मार्केट जब इसको ब्रेक डाउन कर जाएगी, मार्केट इससे जब नीचे चली जाएगी, देन उसके बाद जो भी एक नेक्स्ट हमारे पास एक एरिया रहेगा अकॉर्डिंगली फैब, एक मैक्सिमम टॉप एरिया से बॉटम एरिया रहेगा। अब टॉप से बॉटम के अंदर हमारे पास जो रिजेक्शन एरिया की सेलिंग एंट्री बनेगी वो तकरीबन 33-47.6 है। तो आप 33-47 मान के चलेंगे अप टू मैक्स तकरीबन 3351 के एरिया तक। तो यहाँ पे अपना मार्क करते हुए रिजेक्शन रिवर्सल का आप दोबारा से मार्केट को सेलिंग देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको कभी भी मार्केट पछाड़ेगी नहीं। नहीं आई ना, इंतज़ार करें। मैं अक्सर जब बोलता होता हूँ ना कि ये कैलकुलेटेड एरिया है, इधर मार्केट ने पपी लेनी है, यहाँ पे मार्केट चुम्मी लेगी। तो इस चुम्मी के पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह ये है, आई और मार्केट नीचे चलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं जज्बात की। इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जब तक आप सेंसलेस होके नहीं बैठेंगे, नॉन सेंस होके नहीं बैठना, आप एग्रेसिव मूवमेंट नहीं लेनी, किसी किस्म का जज्बाती झगड़ेले और ये वाला मामला नहीं करना जी मार्केट की ऐसी थी तैसी, मार्केट ने लॉस। जब मार्केट एसएल कर दे या लॉस दे दे, 4 घंटे तक अपना दिमाग रिलैक्स रखें, हाथ ऐसे बांध के ना बैठ जाएं। बोले नहीं यार मैंने अभी कुछ नहीं करना, मेरे लेवल पे आएगी फिर मैं एक्शन करूँगा, नहीं आएगी बाढ़ में जाए। मार्केट आपके बार बार जज्बात को उभारती है। अब यहाँ पे एक चैनल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ये एक चैनल परफॉर्म हो रहा है। इस चैनल को मैक्सिमम बॉटम तक हम अप्लाई करेंगे और इसकी वेरिएशन को थोड़ा सा हम पीछे लेकर चले जाएंगे। वो मैं अक्सर बोलता होता हूँ ना कि डंडा लगाना एक फनकारी है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। मैं दोबारा आप दोस्तों को एक चीज़ बता दूं, मैं आप लोगों को कंसेप्शन क्लियर कर सकता हूं, मैं कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं, मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल बाय सेल वाले नहीं हैं हम, ठीक है, कि भाई ये टीपी है ये एसएल है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पीछे अप टू यू, आप लोगों का बैलेंस क्या है। आप लोगों का बैलेंस $100 है, $200 है, $500 है, $1000 है। बट बिलीव मी, 1 साल बाद भी अगर आप इस इंडस्ट्री में दिन का $100 भी नहीं बना रहे, तो एक दफ़ा बाहर जाएं, चक्कर लगा के आएँ और देखें कि तमाम तर वो लोग जो इस टाइम पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और पूरे दिन के अंदर सरवाइव करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद उनके हाथ पे जो 2000 या 5000 रखा जाता है, आप लोग लकी हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर से अप टू $1000 के कैपिटल के ऊपर भी $20 बनाना कोई इतना बड़ा यहाँ पे कमाल नहीं है, हलवा है। तो जब आप $20 ही बना रहे हैं एक अपने घर में किसी भी एक स्पेसिंग एरिया पे जो आपने बना के रखी हुई है, तो आप लोग लकी हैं, क्योंकि $20 जो है इट्स अराउंड तकरीबन 5,500-6,000 बनते हैं। तो अप टू यू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं, स्ट्रगल के साथ में हम ऑफिस में भी जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फॉरेक्स सीखें। तो फॉरेक्स अगर बताया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ही है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा मजबूत कर लें, बेटर कर लें। तो यकीन माने जितनी कहानियाँ बताई हैं ना आप लोगों को, ये बिल्कुल देसी है। आप किसी भी यूट्यूबर को, लत्थू पत्तू बड़े से बड़े को फॉलो कर लें, ये प्रीवियसली 8 to 10 ईयर एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं सारी बातें कर रहा हूँ। हो सकता है कि सेशन एंड करूँ और मैं भूल जाऊँ कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, बट आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं भूलनी है। दोबारा आते हैं डंडे वाली कहानी पे। यहाँ तक क्लियर है? मैंने आप लोगों को लिख के दिया हुआ है कि आज आपका डे चेंजिंग सेशन है, और इस सेशन के अंदर जो नहीं आया, कमेंट करके मुझे बताएं कि उसने क्या पाया और क्या खोया और क्या गवाया। अच्छा। इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें देखे बंदे का वैसे ही जो है ना, आउट ऑफ माइंड कंट्रोल हो जाता है। तो ये पोजीशन मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैंने वीकली एनालिसिस में बताई थी कि भाई मार्केट रिवर्सल हुई और एक हैमर शेप में कैंडल दी, प्रॉपर हैमर नहीं बट एक हैमर शेप। तो यहाँ पे एक मदर कैंडल, बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी और जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे।
ये जो मार्केट ने करतूत किया था अपसाइड का, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट सी बात करूंगा। 33.85 और 34.15 क्लियर मैंने बोला हुआ था कि हमारे पास ये बाय जोन एरिया नहीं है, हम इधर बाय नहीं करेंगे, डिप का वेट करेंगे। अच्छा, टॉपिक हमारा क्या था जी? आउटपुट डेली, हम अपना टारगेट एंड लॉस किस तरीके से सेट कर सकते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। जो तो भाग गए सेशन छोड़ के भी, तो उनके लिए भी 1 मिनट का साइलेंस, क्योंकि जो आज बताया जाएगा अगर आप पल्ले बांध लेते हैं ना, एक सक्सेस जर्नी आपकी रहेगी इस पूरे नेक्स्ट अपकमिंग जो भी आप ट्रेडिंग लाइफ अपनी लेकर चल रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने मेंशन कर दी है कि यार आपका लॉट साइज आपके कैपिटल के मुताबिक मैक्सिमम क्या होगा जो रिस्क फ्री होगा। क्योंकि जो अभी टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप दोस्तों के सामने, रैंडमली डेली आउटपुट हमारी क्या होगी टारगेट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली, तो वो यही है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक कैपिटल है, क्योंकि माशाल्लाह तमाम यहाँ पे ट्रेडर हैं और पिछले 2-2 3-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, अगर $1000 का भी कैपिटल है तो 0.10 के साथ आप जो एक एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं, इसको बाय पार्शल चलाना है आपने। बाय पार्शल क्या होता है? 0.02, 0.03, 0.05, टोटल 10 लग गई 3 लेवल के ऊपर, मार्टिंगेल हो गया। जैसे ही आपको $50 आ जाए आप बुक कर लें, बिलीव मी नेक्स्ट डे आपका है। आप अगर $50 55 भी आ जाते हैं, 60 भी आ जाते हैं, बट सम टाइम पे 40 भी आ रहे होते हैं, 45 भी आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगा। $1000 का कैपिटल था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मन नहीं किया, नेगेटिव 200 की फ्लोटिंग चल रही है, यार क्या करें, मार्टेंगेल कर लिया। मार्केट एग्जैक्टिवली 910 या 920 पे आ रही है, 950 पे आ रही है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट ने आपको $150 दे दिया है, मार्केट ने आपको $150 दे दिया है, जो कि आपकी नेगेटिव फ्लोटिंग के अंदर पॉजिटिव एडिंग कर रही है। सिर्फ आपका $50 नेगेटिव रह गया एग्जैक्ट आपके दोबारा से कैपिटल पे जाने के लिए। तो काटते क्यों नहीं है? क्लोज ऑल का जो ऑप्शन MT5 के अंदर दिया हुआ है वो इसीलिए है कि बगैर अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए आप क्लोज ऑल का बटन दबाएंगे। जब नहीं दबाएंगे तो सिमिलर मार्केट दोबारा से नेगेटिव मूव देते हुए आपको फिर से -200, -250 या -300 करेगी। अब आप दुआ करेंगे कि ऐसा मासूम से बन के, बस यार एक दफ़ा है फिर वापस आ जाए ना, गलती होगी 200 कवर हो रहा था अच्छा भला कैपिटल में, पर यल्ला एक दफ़ा वापस आ जाए फिर मैं कट देंगे। ओ भाई जी दवा नाल मार्केट नहीं चलती, ठीक है माना, मैं नहीं कहता दवा नहीं करें, ठीक है आप जो भी अपना मतलब को पाठ पढ़ाई भी करते हैं करें, इफेक्टिव है और अफेक्ट भी करती है। बट जहाँ पे लॉजिक है, सिम्टम्स हैं मार्केट के, आप उनको भी तो मान के चलेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ बड़ी सिंपल सी, आप रोड क्रॉस करें, ये उन लोगों के लिए या उन लोगों के लिए एक फकी है मेरी तरफ से जो एक किस्मत पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा एक बंद कमरे के अंदर 15 बाय 15 के कमरे में पिछले 6-7 साल पहले क्या था और 6-7 साल बाद क्या बन गया, एनजाइटी, डिप्रेशन, फैमिली को टाइम ना देना, इवंस के अपने पर्सनल कामों को छोड़ते हुए आप लोगों के दरमियान मथामारी करना, दिमाग काना करना, ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अब आप लोगों की तो एक एक शादी होगी, बहुत सारों की शायद ना हो। जो दो वाले होते हैं वो किधर जाएंगे? आप लोगों की तीसरी या दूसरी शादी यहाँ पे इस इंडस्ट्री के साथ भी है। ज़्यादा आपसे टाइम ये लेगी, तो आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एक आउटपुट मिले। बैक टू द टॉपिक। तो तमाम तर चीज़ें करने के बाद, तमाम तर होने के बाद, जब आपको मार्केट एक रीटेस्ट बैक के ऊपर कुछ कवरिंग करा रही होती है, आप निकलेंगे 2 घंटे इंतज़ार करते हुए, आप फिर दोबारा अपनी रैंडमली एंट्री करेंगे। फिर आते हैं जी इसी चैप्टर पे, 49 पे हैं आप। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अपने $1000 के मुताबिक 49 जो एक नंबर है या रेंज है उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। आपको अगर लॉस हो जाता है $200 का तो आप 44 पे आ गए, क्या मसला क्या है इधर? क्या टेंशन है? क्या तकलीफ दिमाग में चक मार रही है? हमें कुछ भी नहीं है यार, खैर है क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आप वापस आ गए। ये वो PDF फाइल है जो आपको बताएगी और आपके अकाउंट की एक औकात, यानी आपके अकाउंट का जो एक लेवल है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको अपग्रेड करवा रहा है। जैसे ही आप 50 से 48 पे आते हैं, 990 हो जाए, आप बोलें ठीक है यार, कितना है, 1 2 3 ट्रेडें करूँगा तो मैं दोबारा से स्टैंड बाय विद प्रॉफिट पे या विद कैपिटल पे आ जाऊँगा।
इस चीज़ को मान के चलें। अब आते हैं ज़रा बड़ी मिसाल देने के लिए, यहाँ पर प्रोफेशनल लोग भी हैं और चीते भी बैठे हुए हैं, तो चीतों के लिए ये मिसाल है थोड़ी सी। 5,000 से शुरू करें, 81 को एक्सप्लेन करूं। 81 के ऊपर जब आप 81 ट्रेड कंप्लीट कर चुके होंगे, तो जिनका कैपिटल ये है $5,000, उनको पता होना चाहिए कि उनकी लॉट साइज़ क्या है। यानी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे सबसे बड़ी कबात और सवाल यही है कि ये मेरे को दे $5,000 है, तो मैं तो $5,000 के ऊपर वन स्टैंडर्ड भी दे मार 4.5 करूँ ना भाई। परसेंटेज मान के चलेंगे और परसेंटेज को ही लेकर चलेंगे। अब जब हमें $250 का लॉस हो रहा होता है $5,000 के कैपिटल के ऊपर, तो वहाँ पर हम क्या चीज़ मान के चल रहे होते हैं, यार $250 जा रहा है ना, 5% जा रहा है। 95% आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास अभी भी 3 टाइम एक्शन करने का टाइम है। मैक्स अप टू, अगर आपके कैपिटल के अंदर से 5,000 के अंदर से 1,000 भी माइनस हो रहा है, $1,000 भी अगर आप माइनस लेकर चल रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप अपने टोटल कैपिटल के ऊपर में जो होने वाला लॉस है वो 20% देख रहे हैं। तो जब हमें 5% से 10% के बिटवीन लॉस हो जाए, यानी 250 और 500, और पोजीशन ना समझ आ रही हो, कुछ माइटेंगेल ना मिल रहा हो, निकल जाए। 10% का लॉस है, कितनी ट्रेडें हैं आपको? 2 ट्रेडें चाहिए होंगी। तो इसी तरह जब आप 500 का लॉस लेते हैं और 5,000 का आपका कैपिटल था, तो आप सिंपली कितना पीछे चले गए यार? इतना पीछे तो नहीं गए हैं। 81 पे आप चल रहे थे, 80, 79 और 77 कर लें। 1, 2, 3, 4 टाइम की ट्रेड करें सिमिलर लॉट साइज के साथ में, आप दोबारा स्टैंड बाय कर देंगे। ये आपको गुर दे दी है यहाँ से बचने का। तो ये पूरी ट्रेड जो कि 109 ट्रेडों के ऊपर मुश्तमिल है, एज़ पर कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का एक फार्मूला है, उसको लिख लीजिएगा गूगल के ऊपर। FX कंपाउंडिंग लिखेंगे तो आप वहाँ पे अपनी लॉट साइज़, अपना कैपिटल लिखेंगे तो आपको पूरी डायमेंशन बना के दे देगा। और कैपिटल का जो सिनेरियो है और लॉट साइज़ का जो सिनेरियो है, वो आप सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर क्लियर करें। जितना भी आपका कैपिटल है, मान लें कि 4,440 आपका कैपिटल है। अब आपको नहीं पता कि 4,440 के ऊपर क्या लॉट साइज़ हो, आप सिंपली क्या करें, तकसीम 10,000 इसको लेकर चलेंगे, यानी डिवाइडेड बाय 10,000, तो 0.44। ये आपके पास एक सेफ लॉट साइज़ है जिसको आप इजीली लेकर चल सकते हैं। कभी भी मार्केट एक दिन के अंदर में $100 मूवमेंट नहीं हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन ऐसी भी आएगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कि ट्रेड लगा दिया है, पोर्टफोलियो -10, 20, 25% भी जा रहा है, खौफ भी है। एक बात याद रखना, जब आप इस लॉट का आधा लगाएंगे, तो जब तक गोल्ड $200 मूव नहीं करेगा, पिप नहीं कह रहा, 2,000 पिप या $200 मूव नहीं करेगा, तो उस टाइम तक आपको एक बड़ा लॉस या पेनल्टी नहीं होगी। बैक टू द चैप्टर, दोबारा आते हैं जी यहाँ पे। D1 के ऊपर की एक्सप्लेनेशन थी, और नेक्स्ट जिस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, जिनका जो सवाल है वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप दोस्तों को मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। बट मेरी हतल मकान कोशिश रहेगी कि हम टॉपिक पे रहें, और कुछ उसके साथ में एनर्जेटिक चीज़ें, और कुछ थोड़ा सा अंदाज़े बयां फ़नी भी रहेगा कि आप लोग बोर भी ना हो, उचाट भी ना हो। अभी वीक वाली कैलकुलेशनें कंप्लीट नहीं हुई हैं, अभी तो मैं D1 पे हूँ, और D1 के ऊपर आप लोगों को काला जादू करके दिखाऊंगा। और ऑफिशियल जो ग्रुप है वो आपको कमेंट्स के अंदर मैंने कर दी है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर मार्केट का सिर्फ सेटअप और चीज़ें आप दोस्तों को अपडेट होंगी। अच्छा, जो दोस्त बिल्कुल न्यूली है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है पैसा बनाने के लिए है, और आप यहाँ पे आएंगे पैसा बनाने के लिए, और साला पैसा भी तो होना चाहिए। खाली जेब आके क्या करेंगे यहाँ पे? बट खाली जेब आने के लिए $100 के ऊपर आप अपना सेंट अकाउंट बनाएं, जो कि आपको $100 का ऑलमोस्ट तकरीबन 10,000 सेंट का अकाउंट मिलेगा। अगर आपने 6 महीने सेंट को पार ना करवाया, आपका 10,000 सेंट पार ना हुआ 6 महीने में, आप ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ये गारंटी है। अब आते हैं जी दोबारा वीक टू वीक की कैलकुलेशन के ऊपर। वीकली पे ना जाएं, क्यों? काला जादू तो वीकली पे होता है। ये वीक लगी, आपने सिंपली इसको फाइंड किया, उठाया और ये रख दिया नीचे। ठीक है, मैक्सिमम मार्केट कितना आई?
3268 एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3263 तक आए, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम कह रही है। इसको आप जोन लगाएंगे और जोन हमारा बन जाएगा जी तकरीबन यहाँ से। ये हमारे पास वीकली के ऊपर एक तगड़ा जोन बनेगा। प्रीवियस बैक टेस्टिंग करेंगे पूरे हफ्ते की, तो मार्केट अपने इसी एरिया के ऊपर से दोबारा रिजेक्शन लेके बाय साइड पे जा रही है। अब आते हैं नीचे वाले एरिया पे। यहाँ पे मार्केट थी, मार्केट ने अपना मैक्सिमम एक ये मूवमेंट दिया और इस मूवमेंट को आपने उठाना है और आपको अगला टीपी समझ आ जाएगा किधर है। टच हुआ कि नहीं हुआ? आफरीन, इन्हीं जी फारक है यार। ये वीकली कैंडल है, देख लगी, आंखें बंद करके लगाऊंगा और दावे से बोलूंगा कि टच करेगी। अब जिन लोगों को ये नज़र आ रहा है कि जी ये भी तो है, ठीक है, और इसका मैक्सिमम डिप हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक करें, हम तो सेल करते ही नहीं हैं, हम क्यों सेल करें? बट मार्केट अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट ज़रूर करती है। नेक्स्ट एरिया जैसे ही मार्केट ने बुल रन या बुलिश मोमेंटम का दिया, तो बुलिश मोमेंटम के एरिया के ऊपर कोलैबोरेशन विद फेब आपको काम आएगा यहाँ पे। अब जो फेब की कोलैबोरेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम डिप और एज लॉन्ग मैक्सिमम टॉप एरिया। अब टॉप एरिया से लेकर जो स्विंग की बात कर रहा हूँ, ये बड़े लेवल की बात हो रही है और लो लॉट साइज़ के साथ में। आपका पहला जो एक एंट्री पॉइंट रहता है वो 32-23 के आसपास है। सेकंड जो आपका पॉइंट रहता है वो 3307 पे है। और ऊपर वाला जो आपका पॉइंट है वो 3326.7 यानी $20 की मूवमेंट के बाद। और निचला जो डिप हमारे पास बना वो तकरीबन 3288। ये एरिया है जिसके ऊपर मैं लाइव आया था और मैंने बड़ा चीख चीख के बोला था कि बाय कर लें। मार्केट दोबारा उठी, उठने के बाद दोबारा बाय साइड या बुलिश मोमेंटम की तरफ मूवमेंट देकर जाएगी। अब यहाँ पे एक रैंडमली हम जोन बनाएंगे। एक तो ये छोटा सा जोन है, ये भूलना नहीं है, इसकी मैं बैक टेस्टिंग करेक्शन आपको बताऊंगा। और एक थोड़ा सा बड़ा जोन बनाएंगे, यानी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट ने इस एरिया के अंदर से अपना एक परफॉर्म करना था। फैब हम रिमूव करेंगे अपना और देखेंगे कि क्या मार्केट हमारे लेवल्स की बेस के ऊपर रिस्पेक्ट कर रही है। वीकली बेसिस है तो डेली के अंदर हम इस पूरे लेवल को मान के चलेंगे। फर्स्ट एरिया ये रहा हमारे पास, जहाँ पे मार्केट आई, बाहर निकली, फिर नीचे आई, थोड़ा वेरिएशन किया, सेकंड स्पॉट एरिया पे उठी और दोबारा से मार्केट ऊपर निकल गई। बैक टेस्टिंग अगर करें तो ये जो एक जोन हमने बनाया था अभी इस टाइम पे राइट नाउ ये बड़ा सॉलिड है, जो कि प्रीवियस बैक टेस्टिंग के बिल्कुल एन मुमकिन ऊपर ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर मेरी जान प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगली कहानी समझ आएगी। बाकी इस पूरे हफ्ते के अंदर वीकली एनालिसिस में भी एक ही पॉइंट के ऊपर मैं जोर लगाऊंगा, जो कि तकरीबन 33-22-23 का एरिया होगा। मार्केट अगर उससे ऊपर ऊपर परफॉर्म करती है तो बल्ले बल्ले। सॉलिड एरिया निकाल देते हैं। हमारे पास जो रहेंगे इस पूरे वीकली एनालिसिस के अंदर, जिसमें 3248, 3218 और 3190, ये हमारे पास कंप्लीटली इस हफ्ते के अंदर एक जोन परफॉर्म करेगा, ये वाला एरिया। और ये जोन रहेगा हमारे पास बाय साइड के ऊपर, हम इसको बुलिश मोमेंटम का जोन मान के चलेंगे इस एरिया को। और फ्रॉम अगर 38% की बात करते हैं तो ऑलरेडी मार्केट अपने इस टाइम पे 38% से ऊपर ऊपर परफॉर्म कर रही है और 33-31 हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट भी है। अब इससे नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती तो ये एक सॉलिड हमारे पास सपोर्ट एरिया है। और हम इस एरिया के अंदर जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3246 से लेकर एज मैक्सिमम तकरीबन 3191 तक है, कर लो फिर 300 वाले थे, 500 वाले थे, 1000 वाले। $1000 वाला इस मार्केट के अंदर क्या करने आ रहा है? इंट्राडे हैं, स्कैल्पिंग करें, लें और जाएं, ये वेरिएशन है हमारे पास। और कंप्लीटली वेरिएशन के अंदर ही हमारे पास एक जोन निकल के आ गया जो फैप ने हमें क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जी। परसेंटेज कैपिटल अवॉइड बिग लॉस। तो उसके लिए ये जो थ्योरी है ये बहुत परफेक्ट थ्योरी है कि आप कितना लॉस ले सकते हैं, आप कितने नंबर या कितनी ट्रेड स्टेप पीछे चले गए हैं, आप कितनी ट्रेड करते हुए दोबारा से अपने यानी एक मेन इनिशियल कैपिटल तक आ सकते हैं। पावर ऑफ 5%,
ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि 5% की कितनी पावर है कि आप $100 के ऊपर भी एक ट्रेड पे 5% और 109 ट्रेडें करें तो आप $20,000 प्लस भी अपने कैपिटल को लेकर जा सकते हैं। अब चाहे तो आप 100 ट्रेडें मान के चलें या 100 दिन की ट्रेड करें। एक छोटी सी गेम खेलते हैं। $20,000 ऑलमोस्ट तकरीबन हम मेंशन कर रहे हैं 100 डेज़ के ऊपर। और सबसे पहले हम 200 करते हैं। ये सिर्फ एक लॉजिकली चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसको लॉजिकली मान के चलिएगा। यानी 200 दिन हम मानते हैं क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास 15 दिन होते हैं। फ्राइडे हम छुट्टी करते हैं या हाफ डे होता है या इंट्राडे कवर करते हैं। फ्राइडे निकाल के 4 और 4 8, 8 और 8 16, फिर भी 15, एक आधा दिन मार्केट हमारे हक में या 2 दिन नहीं भी आती। तो सिंपली हम 200 तकसीमें 30 करते हैं तो हमारे पास जो एक रैंडमली मंथ निकल के आता है वो 6.6 मंथ, यानी 6.5 7 महीने लगा लें। अब 7 महीने के अंदर से ही $20,000 की एक आउटपुट है और 300 का भी डॉलर लगा लेते हैं। ओके हो गया, 60 लाख के आसपास की अमाउंट है। मंथ हमने लगाए 7, तो एवरेज औसतन अगर हम देखते हैं तो 8.5 लाख रुपया हर महीने के अंदर हम अपना बना रहे हैं। अगर आपकी जॉब, आपका बिजनेस या आपका कोई भी रोज़गार का ठैया आपको हर महीने के अंदर 8.5 लाख रुपया दे रहा है, लेफ्ट द फॉरेक्स, डू यूर ऑन सेल्फ, आप अपने उस काम को कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा काम है। अगर इससे ज़्यादा दे रहा है, बट बिलीव मी, आप अगर 7 महीने सिर्फ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आउटपुट कहीं पे भी नहीं है। ये है जी कंपाउंडिंग रिजल्ट, जो कि आप लोगों को विद प्रूफ मैंने बताया। और इसके ऊपर एक आईडी मेंशन कर दूंगा, लॉगिन मेंशन कर दूंगा, वो जाके देखिएगा। 15 ट्रेड बोलें या 15 डेज़ बोलें, 15 दिन की ट्रेड का एक रिजल्ट है, आप उसको देख सकते हैं। HLS पॉइंट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं जी फोकस ऑन डॉलर। हमारा जितना भी फोकस होता है, हम अपने मेजर फोकस को लेकर चल रहे होते हैं डॉलर के ऊपर। कि हमने एक बाय किया यहाँ से, मान लें एक रैंडमली एरिया हमारे पास निकल गया, ऑलरेडी मैंने दिया भी था कि 33-31 से लेकर 33-32 के आसपास, मुझे तो याद है। ठीक है, ये मुकम्मल रेंज कल के दिन बताई थी, मार्केट अपनी इस रेंज के अंदर परफॉर्म करेगी। और ये एक चैप्टर बता दिया था। और इससे पहले एक लेवल बताया था एरिया, 33-33 और 33-31। मैं बता सकता हूँ, ट्रेड आप लोगों ने खुद करनी है, हल्के हाथ पे करें, भारी हाथ पे करें। अब कभी भी आपका लॉस नहीं हो सकता $1,000 पे, कि जब आप अपनी मेंशन ट्रेड के साथ में हल्के हाथ के ऊपर ट्रेड करें। ठीक है, ये एरियाज बताए थे 33-29 का स्टॉप लॉस रखते हुए, 38-40-42-44 सारे ही हिट हो गए थे। सेल नहीं करेंगे हम मार्केट को, इसके पीछे एक बड़ा स्पेसिफिक जर्नल रीज़न है गोल्ड को सेल ना करने के पीछे। कि जब भी आप गोल्ड को सेल करने की कोशिश करेंगे, ये एरिया लगे, हार्डली सेलिंग मोमेंटम बना, रीटेस्ट के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम सेल ढूंढें या सेल करें या इंतज़ार करें कि दोबारा एक नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट एरिया स्पोर्ट एरिया तक मार्केट आएगी, वही 33-22 लगा हुआ। तो स्पोर्ट एरिया के ऊपर से हम दोबारा लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। किसी भी टाइम मिसाइल अगर गिरता है, कुछ भी एक फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट आपको बुलिश मोमेंटम नज़र आएगी। कई दफ़ा ऐसे हुआ है मार्केट के अंदर कि विदाउट एनी रिजेक्शन, अब प्रीवियस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जी मार्केट गिर गई और बहुत सारी गिर गई है। अब तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। मोस्टली जब लोग सेल पे बैठते हैं तो मार्केट वहीं से या तो ब्रेक इवन करती है या बाय साइड पे निकल जाती है। तो यहाँ तक अगर किसी दोस्त का कोई किसी किस्म का सवाल है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं दोबारा फिर एक चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ, गुजारिश है, अर्ज़ है कि यहाँ पर हम प्रोफेशनल सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हैं। मैं एज अ प्रोफेशनली एजुकेशन प्रोवाइडर कह सकता हूँ, मैं सिर्फ चीज़ बता सकता हूँ, लॉजिक समझा सकता हूँ। प्रैक्टिस आप करें और उसको कंटिन्यू करके चल लें। नहीं जी, $100 वाली ऑफ़र डू प्राइम पे अवेलेबल नहीं है। $100 30,000 रुपये बनते हैं। मुफ्ते के चक्कर से बाहर निकल के थोड़ा सा हलाल वाला काम करें और रखें पैसे और चलें थोड़ा थोड़ा विद योर कैपिटल, अपने कैपिटल के मुताबिक जो है ना, थोड़ा थोड़ा बनाएं इस इंडस्ट्री में। छक्का मार या सिक्सर लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होता, या आज तक मुझे कभी लॉस नहीं हुआ।
मुझे भी होता है, और मेरा लॉस वो होता है कि माइट भी शायद जो आप पूरे साल में बना रहे हैं, मेरा एक आधे दिन में भी लॉस हो जाता है। बट क्या है कि कुछ रिजर्विंग बैकअप, कुछ बर्दाश्त इस मार्केट में इतनी मार खा चुके हुए हैं कि वो उफ तक वाला काम नहीं होता। ठीक है यार, जो होना था गया हो। लेट्स सी, देखेंगे क्या करेगी मार्केट। ये जो सेशन है क्लोज होने के बाद ये अपलोडेड हो जाएगा, आप इसको क्रॉस चेक के ऊपर देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। 1 मिनट की ब्रेक, स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा। अच्छा जी, एक कॉल आ गई थी, और सैटरडे संडे ऑफ डे होता है, बट मेरी कोशिश होती है सैटरडे संडे कुछ भी जो चीज़ें हैं वो आप दोस्तों के दरमियान उनको भी एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा, यहाँ तक तमाम तर चीज़ें आपकी क्लियर हैं, मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ। अब थोड़ा सा मैजिकली मार्केट की जो मूवमेंट है उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये एक ब्लाइंड चार्ट है अभी। इस टाइम पे हम बिल्कुल एक ब्लाइंड चार्ट के ऊपर बैठे हैं, और चार्ट हमारे पास H6 का है। अब कैलिब्रेशन करेंगे एक लेवल की, एक फैब के साथ में, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैंने अभी तक ICT, आर्डर ब्लॉक या कुछ भी वो शापर कैटेगरी का मैंने नाम ही नहीं लिया अभी इस टाइम पे। कंसेप्शन है, मैं ये नहीं कहता गलत है, कंसेप्शन है ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ICT, बट मेरे उसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं है, मेरी उस पर प्रैक्टिस नहीं है। मैं कभी भी ना उसको मैं गलत बोलूँगा ना सही बोलूँगा। वो एक अलग फनामना है जिनकी प्रैक्टिस है, जो उसके ऊपर चला रहे हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, गोल्ड के ऊपर आप दुनिया का कोई इंडिकेटर लेके आ जाएं तो माँ सवाए ट्रम्प साहब के अलावा कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, वो भी बाय साइड पे करेगा। हाँ, काम उल्टा हो जाए तो सेल साइड पे भी रहेगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप दोस्तों के दरमियान रख रहा हूँ। मार्केट कितना मूव कर चुकी, कैसे मूव कर चुकी, हमें नहीं पता। हमने एक मार्केबल एरिया निकाल लिया अपना, बाय साइड के ऊपर हम मार्केट को बुलिश मोमेंटम देखेंगे एक इस एरिया की बेस के ऊपर। और एक प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल का रिवर्सल उठाएंगे, क्योंकि H6 है हमारे पास, और H6 के साथ में 31, 5, 8, 76 और 93, ये हमारे पास बुलिश मोमेंटम के एरियाज़ हैं। और देखते हैं कि मार्केट अपने इन एरियाज़ की रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती। ये प्रीवियस लिक्विडेशन का एरिया पड़ा हुआ है, तो जितने भी लॉन्ग होल्डिंग या लॉन्ग ट्रेडें होती हैं वो हमेशा लिक्विडेशन के आसपास आते हुए तो एक दफ़ा स्वीप करती हैं। तो बट जहाँ पे अगर किसी के लिक्विडेशन के ऊपर लिमिट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी एरिया था, फर्स्ट एरिया, मार्केट ने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट अपसाइड अपनी मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे इधर। लिक्विडेशन आया, कितने टाइम बाद लिक्विडेशन मार्केट ने उठाई, सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगा इस एरिया के अंदर डेट एंड टाइम, हमने लिक्विडेशन एरिया मार्क करके रखा हुआ था 10 अप्रैल 2025 को, और मार्केट ने लिमिट एग्जीक्यूटेड की 15 मई 2025। 1.25 महीने बाद, 1 महीना लगा लें जी, 1 महीने बाद मार्केट घूम घुमा के अपने लिक्विडेशन एरिया तक आई, और मार्केट ने यहाँ से लिमिट्स ली, और लिमिट लेने के बाद मैक्सिमम मार्केट तकरीबन 33,603 के आसपास चल रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मेरा रैंडमली एक सवाल है आप सब दोस्तों से, कि क्या हमारा कैपिटल इतना है कि हम लंबी ट्रेड को होल्ड करके चल सकें? क्या हम उसको चला सकते हैं? इफ़ यस, तो गोल्ड बाय होल्ड लाजमी करें, भले चाहे $1000 के ऊपर 0.01 फंसा के रख दें। चलें जी, यहाँ पे अभी दोबारा थोड़ा सा एक स्टॉप लेते हैं इस एरिया के ऊपर। मार्केट ने ऑलरेडी हमें एक मूवमेंट दी जो कि इस साइड पे थी, यानी डिपर एरिया, डिपर एरिया टू मैक्स टॉप एरिया, हम ये मान के चलेंगे। हमारे पास 3 एरियाज निकल के आएंगे बाय स्विंग लॉन्ग के लिए मार्टेंगेल करते हुए, जिसमें
3307, 33,809 कंप्लीट, और डिप एरिया तकरीबन 3268 है, तो 70 मान के चलेंगे। अब 70 से लेकर मार्केट ने मैक्सिमम जो एक नीचे विक लगाई है 3245 तक लगाई है, 45 तक। $25 मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ एसल हंटिंग की है। यहाँ पे मार्केट की कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। पावर ऑफ फेब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम फेब पे रिलाई करते हुए मार्केट को बुलिश मोमेंटम देखेंगे, और 61% पे हम रिलाई करते हैं। इट्स बेस्ड ऑन क्लोजिंग, कि जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती। अब यहाँ पे मैजिकल चीज़ हमारे पास क्या रहेगी, हम अपना बैक टेस्टिंग या क्रॉस टेस्टिंग ज़रूर करते हैं इस पूरे फनामना को। ये एरिया है जी, ये हमारे पास मिडल एरिया बन गया। मार्केट अपने मिडल इस एरिया से एक रिजेक्शन दे सकती है, जो कि 3394 के एरिया है। और एज मैक्स जो एक रिजेक्शन मिलेगी वो 3528 तक हमें मिल सकती है। बट इस एरिया को, मिडल प्लान एरिया जो है, मिडल प्लान एरिया को हम मान के चलेंगे ये हमारे पास ट्रेंड शिफ्टिंग जोन या एरिया है। लेट्स सी जी क्या होता है। ये ब्लाइंड चार्ट है, रिजेक्शन मिली, पैरेलल चैनल लगा हुआ है, नीचे से भी बांध दिया और ऊपर से भी बांध दिया। चला रहे मार्केट। अब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। जब तक तो मार्केट इस रेंज के अंदर थी, यानी जो कि अराउंड तकरीबन 3343 का एरिया था, मार्केट रेंज के अंदर अंदर थी, तो मार्केट ने रिस्पेक्ट दी प्रॉपरली। एक ट्रेंडिंग कर्विंग जो एक ट्रेंड लाइन है उसकी रिस्पेक्ट दी। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास एक स्पोर्ट का होना या स्पोर्ट एरिया का मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एरिया, ठीक है, इसको हमने मार्क किया, और इस टाइम पे इस कैंडल को मानेंगे, इस वेरिएशन को मानेंगे, रिजेक्शन को मानेंगे। और इस रिजेक्शन ने जहाँ पे पोजीशन को क्लोज किया है, जहाँ पे पोजीशन को ख़त्म किया है, हम इस पोजीशन के एंड टर्म तक इसको मान के चलेंगे। डिप एरिया की बात करें, मार्केट रिवर्स कितना जा सकती है, तो सोने हो वही फेब है, वही लेवल है, वही सारा टोपी ड्रम है, और कुछ भी नहीं है। ले लें प्रॉफिट, ले सकते होते। इधर थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगा के चैनल खींचेंगे। मैं अक्सर बोलता होता हूँ ना, डंडा लगाना ये फनकारी है। यकीन माने, मेरी हंसी निकल रही है इस टाइम पे। इतनी सी मार्केट है जिससे आप लोग डर रहे हैं। ये लें, खींच के आगे ले आए। हो गया काम मार्केट का। किधर गई मार्केट? क्या हमारे चैनल के ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई ना? कोई कमेंट यहाँ पे मैजिकल मूव के ऊपर? कोई सवाल किसी का? बोल दे नहीं हो यार। किसी का कोई सवाल नहीं है? सेशन एंड किया जाए, छुट्टी की जाए, और बोर हो रहे हो, थक गए हो। गाना तो भैया हम गा नहीं सकते हैं कि हम आपको गाना गा के सुनाएं। अच्छा, ये एक एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। आप इस एरिया को मार्क करें, वो यहाँ तक ले आएं। ये आपका सेलिंग साइड के ऊपर लिक्विडेशन स्वीप है। बाय साइड के ऊपर भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये एरिया यहाँ तक, ये मुन्नू सा एरिया है ये।
ये बाय साइड के ऊपर लिक्विडेशन स्वीप एरिया है। और कलर अगर कर दिया जाए ब्लू, इसका मतलब है कि इधर मार्केट आए तो मार्केट दी ऐसी थी तैसी। अब लेवल थोड़ा सा बड़ा है, 3307-8 तक मार्केट का मैक्स एक रिवर्सल है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 33-35 से ये एरिया स्टार्ट है। प्रीवियस ये जो कैंडल है जो एनएफपी के अंदर बनी थी फ्राइडे के दिन, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल ने किस दिन मूवमेंट दी और किस टाइम के ऊपर मूवमेंट दी। तो फिर आप जब तक नंबर याद करेंगे, नंबर आपको याद रहेंगे, तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुली अपना प्रॉफिट लेकर चल सकते हैं। अब एक एच एल एस फाइंड करते हैं जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैंडल हमने मार्क की जो कि प्रीवियस एक अपडेशन की कैंडल थी। अब लेवल के अंदर लेवल सम टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, मेन ग्रुप में भी और प्रीमियम में भी अक्सर मैं ऐड करता हूँ। लेवल्स के अंदर हमारे पास लेवल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से करके। तो ये जो लेवल होता है ये हम एच एल एस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडेशन को उठाते हुए हम इसको मार्क करके चलेंगे। अब देखना ये है कि मार्केट इसके नीचे विक कितना ले सकती है। मार्केट की विक की कैलकुलेशन क्या रहेगी, 33-22 आ गया मिडल में, सेंटर में आ गया, 22 से लेकर 15 तक जब तक मार्केट इससे अबव रहेगी 3300 के एरिया से, तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। वंस अ टाइम इसकी लिक्विडेशन मार्केट ने ली, लिक्विडेशन कंप्लीट की, और दोबारा मार्केट आपको नीचे से ऊपर अबव बाय साइड के ऊपर ही नज़र आएगी इस पूरे हफ्ते के अंदर। ये तरीका था जी सारा एच एल एस को फाइंड करने का, मार्केट के प्रॉपर मूवमेंट को निकालने का। हिम्मत हौसला सब्र पेस्ट कर रहा है H6 की कैंडल के ऊपर। कोई सवाल किसी किस्म का? 1.25 घंटा हो चुका है जी ऑलमोस्ट आप दोस्तों के साथ। अच्छा जी, फोकस दोबारा मैं इसी चीज़ के ऊपर रखूँगा कि जब तक आप परसेंटेज के ऊपर नहीं चलेंगे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर मासा एंड लॉस के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ डॉलर नज़र आ रहा होता है कि $100 बन रहे हैं, बस 150 आ जाएं, ये आप लोगों की ख्वाहिश है। 100 बन रहे हैं, 150 आ जाएं, हम निकल जाएंगे। बट इसी के बिहाइंड अगर हम कैपिटल की बात करें कि हमारे पास जो एक कैपिटल है, कैपिटल ही $1000 है, तो $1000 की बेस के ऊपर अगर आपको $100 आ रहे हैं, इट्स मीन कि आप 10% के एक प्रॉफिट पे हैं। तो आपको चाहिए कि आप 50 और 100 के दरमियान बुक करें पर ट्रेड पर सेशन के ऊपर। और इसी पर ट्रेड पर सेशन को अगर आप लेकर चलते हैं 5 ट्रेड के ऊपर, तो 5% अराउंड तकरीबन $250 बनते हैं। तो जब आपको $250 आ रहे हो, आप उसको बुक करें। ये कामयाबी का राज है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अब भले चाहे तो दिन में 5% के 5 सेटअप को फॉलो करें या 2 सेटअप को फॉलो करें। 2 सेटअप को भी अगर आप फॉलो करते हैं जो प्रॉपरली हो, तो 2 सेटअप की बेस के ऊपर 5% सिर्फ और सिर्फ आपको $100 देकर जाएगा एक दिन के अंदर। तो नेक्स्ट आपने अपनी एवरेज सेट करके रखनी है 15 डेज़ की। तो 15 दिन के अंदर भी आप अगर 100 डेज़ यानी $100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो $1500 बनता है। लेकर कितने आए थे, $1000। महीने बाद लेकर कितना जा रहे हैं ना, $1500 नहीं बोलेंगे, 1500% बोलेंगे फिर आप इसको, 150%, सॉरी। तो यहीं पे चीज़ फिर वो कहता ना काम बच जाएगा सोने। कैपिटल बेस करता है भाई, छोटी ट्रेड के ऊपर आप लोगों का दिल घबराता नहीं है। छोटे कैपिटल के ऊपर बड़ी ट्रेड लगाने पे भी आपका दिल नहीं घबराता है, क्योंकि जाएगा तो 100 जाएगा, आएगा तो 100 के साथ 100 भी आ सकता है। अब मिसाल लें कि जी लगाया हुआ 1 करोड़ का कैपिटल है, जाएगा तो 1 करोड़, तो दिल बर्दाश्त ही नहीं होता ना। वहाँ पे तो वैसे ही जज्बात ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं कि भाई एक दफ़ा अगर 1 करोड़ चला गया, सारी ज़िंदगी की कमाई है, या पिछले अप टू 6-7 साल की एक आउटपुट है, ये चला गया तो फिर क्या करेंगे। इतना सा फर्क है।
उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप दोस्तों को समझ आई होंगी, कुछ आप दोस्तों के ऊपर से भी गुजर गई होंगी। बट जो चीज़ें ऊपर से गुजर गई हैं सो प्लीज़ कोशिश करें कि वंस अ टाइम दोबारा इस सेशन को एक दफ़ा रिपीट करें। एक दो दफ़ा रिपीट करेंगे, कुछ चीज़ें रह चुकी होंगी और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं क्लियर करूँगा। मैं दोबारा एक स्टेटमेंट अपने बिहाफ पे दे रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोफेशनल सिग्नल प्रोवाइडर। जिस तरह बाकी मार्केट के अंदर काम हो रहे हैं, जो मैंने सीखा वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़े देसी से स्टाइल के अंदर और देसी से तरीके के अंदर। बाकी बहुत सारे लोग जो एक लंबे अरसे से चल रहे हैं मेरे साथ एज अ ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, और एक अच्छी आउटपुट और एक सर्टन अपना जो एक टारगेट है उसको लेकर चल रहे हैं, तो उन दोस्तों को वो क्या कहते होते हैं, वो एक अकीदतन कहते हैं ना कि खराज तहसीन पेश करते हैं, वही वाला मामला है उनके लिए। बट मार्केट डिप भी करेगी, मार्केट ऊपर भी जाएगी, कभी प्रॉफिट देगी कभी लॉस भी जाएगी, तो दैट्स द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये चलेगा। बट अपना सर्टन एक टारगेट बना के रखें, उस टारगेट पे चलें। तो जब आपको लेवल लगाने आ जाएंगे, पैरेलल चैनल भी लगाना आ जाएगा कि परफेक्टली आप किस तरह चैनल लगा के चलेंगे, तो मज़ीद जो एक अपडेट होगी मेरे वीकली एनालिसिस पे रहेगी। सो प्लीज़ तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। इस टाइम तक आप दोस्तों का मेरा साथ यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।